ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से एसटीडी रोग होते हैं और इन एसटीडी रोग के कौन कौन से कारण हैं, इनके लक्षण क्या क्या हैं और इनका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। आपके जो भी विचार हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको यौन संचारित रोग के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से यौन संचारित रोग होते हैं। आप हमारे बगल में एक लिस्ट नुमा देख रहे हैं और आपको कम से कम 8 रोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो एसटीडी रोग के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं 8 रोगों के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं, यानी इन 8 रोगों के बारे में बताएंगे क्रमवार। आप जानेंगे कि ये 8 रोग कैसे एसटीडी रोग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, एसटीडी रोग होता क्या है। एसटीडी रोग जो होते हैं वह रोग होता है जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यानी अगर एक व्यक्ति संक्रमित है, दूसरा स्वस्थ है, तो उसमें यह फैलेगा। यानी मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में यह फैल सकता है। और इसका मुख्य कारण फैलने का क्या है, तो इसका मुख्य कारण होता है सेक्सुअली के द्वारा यह बीमारी फैलती है। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं क्रमवार देखने की कि कौन कौन सी बीमारी एसटीडी के अंतर्गत आती है। तो एसटीडी के अंतर्गत जो प्रथम बीमारी यहाँ पर बताई गई है, प्रथम बीमारी का नाम आप देख रहे हैं। प्रथम बीमारी का नाम है उपदंश, जिसे अंग्रेजी में सिफिलिस कहते हैं। और ये उपदंश यानी सिफिलिस किसके कारण होता है, तो यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है। और जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। यानी ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा यह इन्फेक्शन होती है। अब जब यह इन्फेक्शन होती है कहाँ होगी, बाह्य जननांग, यानी बाह्य जननांगों में ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो इन्फेक्शन होने पर क्या होगा कि बाह्य जननांगों पर घाव हो जाएगा। यानी घाव की स्थिति देखी जाएगी, रोम पुटिका या खरोच की स्थिति देखी जाएगी। यानी जब सिफिलिस नामक बीमारी जो है उस व्यक्ति को होती है, चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसके बाह्य जननांगों पर घाव या रोम पुटिका या खरोच आदि देखे जा सकते हैं। अगर हम इनके उपचार की बात करें तो उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। और जिन एंटीबायोटिक दवाई का हम सहारा लेंगे उनका नाम है टेट्रासाइक्लिन और दूसरी एंटीबायोटिक दवाई का नाम है पेनिसिलिन। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी एंटीबायोटिक दवा अगर हम लेते हैं तो बिना डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श से यह दवाएं जो है हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो आगे हम आपको बताएंगे दूसरी एसटीडी रोग के बारे में। अभी मैंने आपको पहली एसटीडी रोग के बारे में बताया जिसका नाम था सिफिलिस, और सिफिलिस का कारण क्या है, फिर इसके जो है लक्षण क्या हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। अब हम दूसरी बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी बीमारी का नाम है सुजाक, जिसे अंग्रेजी में गोनोरिया कहते हैं। अब गोनोरिया का कारण क्या है, यह भी एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। जिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है उसका नाम है निसेरिया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी के द्वारा यह बीमारी फैलती है। अब यह निसेरिया गोनोरी करता क्या है, यानी यह बैक्टीरिया करता क्या है, मेल या फीमेल के मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। यानी मूत्र मार्ग में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन होने से मूत्र को त्याग करने में क्या होती है, जलन पैदा होती है। यानी यहाँ पे ये समझ लीजिए कि मेल या फीमेल हो तो उनमें कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित हो, तो अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो अगर स्वस्थ व्यक्ति जो होता है संक्रमित व्यक्ति से संभोग या सेक्सुअली क्रिया करता है तो यह बीमारी फैल सकती है। अब इनके हम उपचार की बात करते हैं कि जब उस व्यक्ति को गोनोरिया नामक बीमारी हो जाती है तो उपचार कैसे किया जाता है। तो उपचार के लिए यहाँ पर देखेंगे, यानी ट्रीटमेंट के लिए तो पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि का उपयोग किया जा सकता है।
यानी जो पेनिसिलिन होती है इसे एंटीबायोटिक दवाओं के रूप में लिया जा सकता है। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो भी दवाओं का उपयोग करेंगे बिना डॉक्टर के परामर्श से इन दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे। आगे चलते हैं तीसरी बीमारी के बाद। तीसरी बीमारी का नाम है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया यह तीसरी बीमारी है। अब ये किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा फैलती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है कि प्रोटोजोवन के द्वारा होती है? तो हम लोग ये देखेंगे कि क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस ये भी जो होती है एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अब ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो अब इनके लक्षण क्या होंगे? इनके लक्षण हम लोग देख सकते हैं कि जो मूत्र मार्ग है उसमें शोथ यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और जो फीमेल है, फीमेल की जो गर्भाशय की ग्रीवा वाला भाग है वहां पर क्या हो जाएगा? शोथ यानी इन्फ्लामेशन देखा जा सकता है। यानी आपको मैंने बता रहा है कि क्लेमाइडिया ये बीमारी जो होती है खास करके फीमेल में देखी जाती है, और फीमेल में किस भाग में? यानी जो गर्भाशय की दीवार है वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, या आप देख सकते हैं जो मूत्र मार्ग होता है मूत्र मार्ग में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन होने से जो मूत्र को त्याग करने में जलन यानी परेशानियां होती है। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करेंगे, और जिन एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग करेंगे उनका नाम है टेट्रासाइक्लिन या डीऑक्सीसाइक्लिन। यहाँ पर देखिएगा कि दो एंटीबायोटिक दवा है, एक का नाम है टेट्रासाइक्लिन और दूसरे का नाम है डीऑक्सीसाइक्लिन। तो ये दोनों दवाओं के द्वारा हमें इसमें यानी इस बीमारी से आराम मिल सकता है। तो अभी मैंने आपको एक पहली बीमारी उपदंश, दूसरी बीमारी गोनोरिया और तीसरी बीमारी क्लेमाइडिया के बारे में बताया, जैसे अंग्रेजी में सिफिलिस, गोनोरिया और क्लेमाइडिया के नाम से जानते हैं। यानी तीन बीमारियों के बारे में आपने जान लिया। अब हम आपको बताएंगे चौथी बीमारी, और चौथी बीमारी का नाम है ट्राइकोमोनिएसिस। अब देखिए ट्राइकोमोनिएसिस ये किसके द्वारा होता है? तो ट्राइकोमोनिएसिस एक प्रोटोजोआ यानी परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है, और जिस परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम देखिए, उसका नाम है ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि ट्राइकोमोनिएसिस यह रोग एक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस, और इसके द्वारा यानी इस प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होगा कि फीमेल के योनि मार्ग से सफेद रंग का पानी यानी स्रावित होने लगेगा। यानी यह प्रोटोजोआ क्या करेगा कि फीमेल के योनि मार्ग को यह संक्रमित कर देगा। जब योनि मार्ग को संक्रमित कर देगा तो वहां से श्लेष्मिक पदार्थ पानी के रूप में निकलेंगे, और वो क्या हो जाएगी? दुर्गंध यानी उसमें से प्रतीत होगा। अब हम इनकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करेंगे, और एंटीबायोटिक दवाओं का जब उपयोग करेंगे तो बिना डॉक्टर के परामर्श से इन दवाओं का यूज हम नहीं करेंगे। चलिए, जिन एंटीबायोटिक दवाओं का हम प्रयोग करेंगे उनका नाम है ओरियोमाइसिन एंड टेरामाइसिन। तो देखिए यहाँ पर एंटीबायोटिक दवा है ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन, और इन दो एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करेंगे तो हम इस बीमारी से यानी राहत पा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ट्राइकोमोनिएसिस बीमारी के बारे में बताया। अब चलते हैं पांचवी बीमारी, और पांचवी बीमारी का नाम है जेनाइटल हर्पिस, यानी जेनाइटल हर्पिस के नाम से जानते हैं। इनको बोलते हैं जननांगों का हर्पिस। अब यह जननांगों का हर्पिस किसके द्वारा होता है? तो यह जननांगों का हर्पिस एक वायरस है, और इस वायरस के द्वारा यह बीमारी होती है। आप सबको मालूम है कि वायरस का कोई उपचार अभी तक नहीं बना है, तो हम आपको बता रहे हैं जेनाइटल हर्पिस के बारे में। और जेनाइटल हर्पिस किसके द्वारा होता है? तो हमने बताया आपको कि यह वायरस के द्वारा होता है। और यह कौन सा वायरस है? वायरस का नाम है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड। फिर एक बार हम इस वायरस का नाम बताते हैं। इस वायरस का नाम है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड।
अब यह वायरस क्या करता है, वही जेनाइटल आर्गनों को इन्फेक्ट करता है। अब जेनाइटल आर्गनों को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम जो है रखा गया है जेनाइटल हर्पिस। अब जब जेनाइटल आर्गनों को जब इन्फेक्ट करेगा तब क्या होगा, वहाँ पर सूजन होगा, पीड़ा होगा, घाव होगा और योनि या मूत्र मार्ग से कह सकते हैं पानी का स्राव होगा, वही दुर्गंध आएगा। तो इसके उपचार के लिए क्या करेंगे, तो इसके उपचार के लिए यहाँ पर अभी तक कोई निश्चित उपचार इसका नहीं है। यानी यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो विषाणु जनित रोग होता है इसका कोई निश्चित उपचार अभी तक नहीं हो पाया है। फिर भी राहत के लिए यहाँ पर एक दवाई बताई गई है जिसका नाम है एसाइक्लोवीर। एसाइक्लोवीर लेने से इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जेनाइटल हर्पिस के बारे में बताया। अब हम चलते हैं अगली बीमारी, और अगली बीमारी का नाम है एड्स, जिसको AIDS के नाम से जानते हैं। AIDS का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये आप सब बहुत अच्छे से परिचित होंगे इस बीमारी के नाम से, यानी इस रोग के नाम से। यानी AIDS यह एक रोग का नाम है। ये किसके कारण होता है, तो यह एक वायरस है, और जिस वायरस का नाम है HIV। और HIV का पूरा नाम अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि HIV का पूरा नाम क्या है, तो HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी यह वायरस क्या करता है कि मानव के जो प्रतिरक्षण क्षेत्र होते हैं, यानी जो प्रतिरक्षा होता है, उसको बिल्कुल कम कर देता है। तो हम HIV के बारे में डिटेल नहीं बताएंगे, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तो HIV के बारे में आपको डिटेल बता देंगे। लेकिन यहाँ पर ये बताएंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रूप में एड्स को कैसे रखा गया है। तो देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रूप में एड्स यानी HIV को इसलिए रखा गया है कि जब कोई व्यक्ति संक्रमित है तो अगर दूसरे व्यक्ति से सेक्सुअली यानी मैथुन क्रिया करता है तो उसके द्वारा ट्रांसफर हो सकता है, या कह सकते हैं कि कोई संक्रमित व्यक्ति के ब्लड आधान से यह बीमारी हो सकती है। तो चलते हैं इस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है एड्स, और किसके कारण होता है, तो एक वायरस है, और जिस वायरस का नाम है HIV वायरस। और यह करता क्या है, तो यह जो है ह्यूमन में प्रतिरक्षण की कमी कर देता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। और रोगों से लड़ने की क्षमता कम क्यों होती है, क्योंकि ह्यूमन के जो T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं, क्या उसको नाम दिया गया है सहायक T कोशिकाओं को, यह क्या कर देगा, कमजोर कर देता है, जिसके द्वारा जो होते हैं शरीर में रोगों के लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब प्रतिरक्षण की कमी हो जाती है तो यहाँ पर कुछ ऐसे देश हैं जिनमें इसके निवारण के लिए औषधि बनाई गई है, यानी राहत के लिए कुछ औषधि बनाई गई है। जैसे हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में ICMR ने एक औषधि बनाई है जिसका नाम है TGAACO9। एक बार फिर हम इस औषधि के बारे में बता देते हैं जो भारत में बनाई गई है, उसका नाम है TGAACO9। और एक औषधि है जो चाइना में बनाई गई है, मतलब चाइना में जो औषधि बनाई गई है जिसका नाम SH है। यानी इस औषधि का प्रयोग अगर हम लोग करेंगे, यानी जो एड्स रोगी है तो उनमें राहत मिल सकती है। तो अभी मैंने आपको एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया। देखिए, एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे है तो आप तो जानते भी हैं, और इसके विषय में डिटेल अगर मैं बताऊंगा तो अपने वीडियो के द्वारा हम आपको सूचित कर देंगे। आगे बीमारी के बारे में हम बात करते हैं, तो अगली बीमारी का नाम है जेनाइटल वार्ड्स। देखिए, जेनाइटल वार्ड्स का मतलब ये भी जननांगों का ही रोग है। अब जननांगों का वर्ड्स किस रूप में है, मस्से के रूप में है, यानी जननांगों के भाग पर मस्से उभर आते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, यानी मस्से का कारण क्या है, तो देखिए मस्से का कारण यहाँ पर भी एक प्रकार का वायरस है। अब जिस वायरस के बारे में हम आपको बताएंगे उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि यह जेनाइटल वार्ड्स जो होता है या मस्से, ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, और जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा
वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा यह बीमारी होती है। तो ये लक्षण कैसे दिखते हैं? तो यह आपको लक्षण देखेंगे योनि या सर्विक्स में, मतलब योनि के भाग में, या जो होते हैं योनि से पहले चलेंगे तो एक सर्विक्स भाग होता है, वहां पर मस्से जैसे उभार देखे जा सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि इस मस्से को कैसे हटाया जाए, तो इस मस्से को हटाने के लिए एक ही विधि है, यानी सर्जरी। और इस सर्जरी के द्वारा हम इस मस्से को हटा सकते हैं। लेकिन उससे क्या कर सकते हैं? सर्जरी में लेजर विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेजर विधि के द्वारा इस मस्से को हटा सकते हैं। और दूसरा विधि है या दूसरी औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन। और अल्फा इंटरफेरॉन के द्वारा भी इसे रिमूव किया जा सकता है। तो अभी आपने देखा जेनाइटल वर्ड्स के बारे में, यानी जननांग मस्से के बारे में। अगली बीमारी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगली बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। और देखिए हेपेटाइटिस जो होती है कई प्रकार की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हेपेटाइटिस हम कई प्रकार के रूप में तो नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रूप में हेपेटाइटिस, उसका नाम है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी किसके कारण होती है? तो वह भी जो होती है एक वायरस है, और उस वायरस का नाम है HBV, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। और हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। और जब हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो जाती है तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, यानी कैसे इनके कारण देखे जा सकते हैं। देखिए फैलने के कारण क्या है, यानी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा मैथुन क्रिया, या उसके बाद जो है इंजेक्शन के द्वारा, या रुधिर आधान कर रहे हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ब्लड को यानी उसे क्या कर रहे हैं, आधान कर रहे हैं, यानी दे रहे हैं, तो उनके द्वारा जो है बीमारी फैल सकती है। या अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके द्वारा लगाए गए यानी इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति को अगर इंजेक्शन लगाया जाता है तो यह बीमारी फैल सकती है। और मुख्य कारण क्या है, यानी कॉपुलेशन यानी मैथुन क्रिया के द्वारा यह बीमारी फैल सकती है। तो जब यह बीमारी इन द्वारा फैलती है, यानी यह कारण है इंजेक्शन, रुधिर आधान, मैथुन क्रिया, तो अब इनके लक्षण कौन कौन से देखेंगे। तो देखिए लक्षण में क्या होगा, उस व्यक्ति को फ्लू हो सकता है, मिचली हो सकती है, और उसको भूख में कमी देखी जा सकती है। यानी हेपेटाइटिस बी एज वेल एज HIV के इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी HIV जो होता है वह भी एक वायरस है, और यहाँ पर हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस है। लेकिन हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण हो गया है, हेपेटाइटिस बी का उपचार हो गया है। अगर समय रहते हेपेटाइटिस बी का उपचार किया जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो आगे हम देखेंगे कि इसके उपचार के लिए हम लोग करते क्या है। तो देखिए इसके उपचार के लिए वैक्सीनेशन का प्रयोग किया गया है, और इसके वैक्सीनेशन में यानी टीके का प्रयोग किया गया है, यानी हेपेटाइटिस बी में। तो हेपेटाइटिस बी में जब टीके लगाए जाते हैं तो यहाँ पर टीके के 3 खुराक दिए जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कौन कौन से वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को। तो जो वैक्सीन दी जाती है उसका नाम है HBV वैक्सीन। यानी HBV वैक्सीन जब उस हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को दी जाती है, या उससे पहले भी व्यक्ति वैक्सीन को लगा लेता है, तो हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी नहीं होती। तो अभी मैंने आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताया, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कितनी थी, मैंने 8 प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बता दिया। एक बार फिर हम उन 8 डिजीज के नाम बता देते हैं। देखिए 8 डिजीज का नाम क्या है। पहला नाम है उपदंश, जिसको अंग्रेजी में सिफिलिस कहते हैं, और दूसरे का नाम है सुजाक, यानी अंग्रेजी में गोनोरिया कहते हैं, और तीसरा बीमारी है क्लेमाइडिया, चौथा है ट्राइकोमोनियासिस, पांचवा है जेनाइटल हर्पिस, और छठा है एड्स, सातवां है जेनाइटल वार्ड्स, आठवां है हेपेटाइटिस बी। यानी कुल मिलाकर STD रोग देखा जाए यहाँ पर तो 8 प्रकार में पाई गई, ठीक है। तो हम इतनी बीमारियों के बारे में आपको बताए। अब हम अगले टॉपिक में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।